डेवलपमेंट ऑफ टंग। डेवलपमेंट ऑफ टंग को हम डिस्कस करते हैं। फेरिंजियल आर्टरीज कितनी होती हैं? टोटल हमारे पास 6 फेरिंजियल आर्टरीज होती हैं। उसमें जो 5th वाली है वो फेरिंजियल आर्टरी डिसअपेयर हो जाती है, और तो हमारे पास पीछे रह जाती हैं 5 फेरिंजियल आर्टरीज। अब ये जो फेरिंजियल आर्टरीज हैं, लाइक ये कंसीडर करें, ये हमारे पास जो है ना, ये नेक रीजन है, ये अरेंज होती हैं नेक में, ठीक है, और ये ग्रो करती हैं वेंट्रली और आके फ्यूज़ कर जाती हैं इन द मिड लाइन। ये जो फर्स्ट फेरिंजियल आर्च है, इसका जो मीडियल एंड है, ये एक स्वेलिंग शो करता है। ये फर्स्ट फेरिंजियल आर्च है, ये उसका मीडियल एंड है, ये एक स्वेलिंग शो कर रहा है जिसे हम कहते हैं लिंगुअल स्वेलिंग्स। लिंगुअल स्वेलिंग्स हमारे पास 2 यहाँ पे अपीयर होंगी। क्या है लिंगुअल स्वेलिंग्स? बेसिकली फर्स्ट फेरिंजियल आर्च का जो मीडियल एंड है उसकी स्वेलिंग है। अब फर्स्ट और सेकंड फेरिंजियल आर्च के दरमियान एक और स्वेलिंग अपीयर होगी, ये वाली स्वेलिंग, जिसे कहते हैं ट्यूबरकुलम इम्पार, ठीक है। ट्यूबरकुलम इम्पार एक स्वेलिंग है जो कि फर्स्ट और सेकंड फेरिंजियल आर्च के दरमियान अपीयर होगी। अब ट्यूबरकुलम इम्पार सिंगल स्वेलिंग है, लिंगुअल स्वेलिंग्स हमारे पास 2 थी। ट्यूबरकुलम इम्पार के पीछे एक ओपनिंग होगी, उस ओपनिंग को हम कहेंगे फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम क्या है? इस पॉइंट से जो है हमारे पास निकलती है थायरोग्लॉसल डक्ट, वो नेक रीजन में जाके बना देती है हमारे पास थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। अब थायरोग्लॉसल डक्ट बना देगी थायराइड ग्लैंड। अब उसका जो वो पोर्शन जो थायराइड ग्लैंड नहीं बना रहा, रेमनेंट ऑफ थायरोग्लॉसल डक्ट, वो बना देगा फोरामेन सीकम। अब ये हमारे पास जो लार्ज ओपनिंग है, ये लार्ज स्वेलिंग है, बल्कि इसको हम कहते हैं हाइपोब्रेंकियल या हाइपोफेरिंजियल एमिनेंस। ये कैसे बन रही है? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फेरिंजियल आर्टरीज के जो हमारे पास उनकी फ्यूजन से बन रही है हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस। हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फेरिंजियल आर्टरीज के फ्यूजन से बन रही है, ठीक है। अब हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस के 2 एंड हैं, एक है इसका क्रेनियल एंड और दूसरा है इसका यहाँ पे आएगा कॉर्डल एंड। जिसका जो क्रेनियल एंड है वो बन रहा है सेकेंड एंड थर्ड फेरिंजियल आर्च की फ्यूजन से, और उसका जो कॉर्डल एंड है वो बन रहा है हमारे पास फोर्थ फेरिंजियल आर्च के फ्यूजन से। अब ये जो फोर्थ आर्च ये बनाएगी इसका कॉर्डल एंड हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस का, लेकिन इसके आगे जो है ना हमारे पास बाकी जो है वो एपिग्लोटिस बनाएगा मेनली। अब देखते हैं टंग के जो है ना हमारे पास 3 पोर्शन है, ठीक है। एंटीरियर 2/3 पोर्शन, ठीक है, ये उसके बाद पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन, और तीसरा जो पोर्शन होगा वो थोड़ा सा पोर्शन होगा पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन। अब ये जो एंटीरियर 2/3 पोर्शन है और पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन है, इन दोनों को सेपरेट कर रही है हमारे पास यहाँ पे एक वी शेप्ड सल्कस टर्मिनालिस है जो कि सेपरेट कर रहा है एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन ऑफ टंग को। अब देखते हैं ये जो हमारे पास पोर्शंस हैं, तीनों पोर्शंस एंटीरियर 1/3, पोस्टीरियर एंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1/3 और पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन, कौन कौन सी फेरिंजियल आर्टरीज इनको बना रही हैं। जो एंटीरियर 2/3 पोर्शन है उसमें हमारे पास आ जाती हैं 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स, जो कि हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट फेरिंजियल आर्च की स्वेलिंग है, उनके जो मीडियल एंड्स की स्वेलिंग है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ट्यूबरकुलम इम्पार, ये बनाती हैं एंटीरियर 2/3 ऑफ पोर्शन। अब हमें पता है लिंगुअल स्वेलिंग बनी थी फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से, इसका मतलब ये है कि जो एंटीरियर 2/3 पोर्शन है वो बन रहा है हमारे पास फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से। तो ये मेन आपने याद रखने के, एंटीरियर 2/3 पोर्शन कहाँ से बन रहा है? फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से। अच्छा, अब देखते हैं पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन कौन सी आर्च से बन रहा है। पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन हमारे पास बनेगा थर्ड फेरिंजियल आर्च से। अब भाई सेकंड का तो सेकंड कहाँ गई? सेकंड मतलब यहाँ पे टंग का कोई पोर्शन नहीं बना रही, तो सेकंड जो फेरिंजियल आर्च है वो एक पोर्शन बनाती है जिसे हम कहते हैं कॉप्यूला, जो कि बाद में जो है ना एक स्वेलिंग है बेसिकली सेकंड फेरिंजियल आर्च की, लेकिन ये बाद में डिजनरेट कर जाता है। तो हम कहते हैं कि जो सेकंड फेरिंजियल आर्च है उससे हमारे पास यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बन रहा। जो थर्ड फेरिंजियल आर्च है वो ओवर ग्रो कर जाती है ओवर द सेकंड फेरिंजियल आर्च। जो सेकंड फेरिंजियल आर्च जो है ना वो एम्बेडेड हो जाती है इसके नीचे, ठीक है। तो थर्ड फेरिंजियल आर्च ओवर ग्रो कर जाती है ओवर द सेकंड फेरिंजियल आर्च और बना देती है एक वी शेप्ड सल्कस टर्मिनालिस, जो कि हमने आगे डिस्कस किया है। एंटीरियर 2/3 पोर्शन, ये जो ऊपर वाला, और पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन, उनको जो है ना सेपरेट करता है, ठीक है। तो पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन हमने देख लिया कहाँ से बन रहा है, थर्ड फेरिंजियल आर्च से। अब जो पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन है
टंग का वो बन रहा है हमारे पास फोर्थ फेरिंजियल आर्च से। ठीक है, ये हमने देख लिया पोर्शंस कौन सी फेरिंजियल आर्च इनको बना रही है। अब देखते हैं मसल्स ऑफ टंग। ये कंसीडर करें, ये हमारे पास हेड रीजन है, ये जो है ना ये नेक रीजन है। अब यहाँ पे नेक रीजन में हमारे पास अपीयर होते हैं प्री सर्वाइकल सोमाइट्स। सोमाइट्स हमें पता क्या बनाते हैं, स्क्लेरोटोम, मायोटोम्स और डर्माटोम्स। यहाँ पे प्री सर्वाइकल जो सोमाइट्स हैं वो बनाएंगे ऑसिपिटल मायोटोम्स। मायोटोम्स से मायोब्लास्ट बनेंगे जो कि आगे टंग के मसल्स बना देंगे। अब ये जो हमारे पास मायोब्लास्ट हैं ये जो है ना लाइक ये कंसीडर करेंगे पोस्टीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट होते हैं नेक के। ठीक है, माइग्रेट करके आते हैं एट द साइट ऑफ द फ्यूचर टंग, जहाँ पे ये टंग के मसल्स बनाते हैं। अब इनके साथ एक नर्व चलती है हाइपोग्लॉसल नर्व, जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट से आती है आगे एंटीरियर एस्पेक्ट पे। ठीक है, और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को क्रॉस करती हुई आती है हाइपोग्लॉसल नर्व, जो कि आगे सप्लाई करेगी टंग के मसल्स को। ठीक हो गया, ये हमने देख लिया मसल्स ऑफ सोमाइट्स। अब देखते हैं नर्व सप्लाई ऑफ टंग। नर्व सप्लाई ऑफ टंग में सबसे पहले देखते हैं मोटर नर्व सप्लाई। जो मोटर नर्व सप्लाई है टंग की वो है हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व पीछे हमने डिस्कस किया है कि वो क्या करेगी, जितने भी टंग के मसल्स हैं ऑल टंग मसल्स को सप्लाई करेगी हाइपोग्लॉसल नर्व। सिर्फ एक जो मसल है प्लेटोग्लॉसस मसल, उसको ये सप्लाई नहीं करेगी। उसको कौन सप्लाई करेगा, फेरिंजियल प्लेक्सिस ऑफ वेगस नर्व। वेगस नर्व का जो फेरिंजियल प्लेक्सिस है वो सप्लाई करेगा प्लेटोग्लॉसस नर्व मसल्स को। बाकी जितने भी टंग के मसल्स हैं उसको सप्लाई करेगी हाइपोग्लॉसल नर्व। उसके बाद देखते हैं जो टंग के 3 पोर्शन थे उनको कौन कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है। अब ये बात याद रखनी है कि टंग का जो पोर्शन जिस फेरिंजियल आर्च से बन रहा है उसी फेरिंजियल आर्च की जो नर्व होगी वो उसको सप्लाई करेगी। लाइक एंटीरियर 2/3 पोर्शन बन रहा था फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से। अब फर्स्ट आर्च की नर्व कौन सी है, ट्राइजेमाइनल नर्व। ठीक है, तो ट्राइजेमाइनल नर्व इसको सप्लाई करेगी। ठीक है, जो पोर्शन टंग का जिस आर्च से बन रहा है उसी आर्च की नर्व उसको सप्लाई करेगी। अब ट्राइजेमाइनल नर्व की आगे 2 डिवीजन थी जो कि इससे बन रही थी, मैक्सिलरी डिवीजन और मैंडिबुलर डिवीजन। मैंडिबुलर डिवीजन की जो लिंगुअल ब्रांच है वो सप्लाई करेगी एंटीरियर 2/3 जो पोर्शन है टंग का उसको सप्लाई करेगी। ठीक है, लिंगुअल ब्रांच। ये देख लिया हमने जनरल सेंसेशन, और आगे जाके एंटीरियर 2/3 जो पोर्शन है उसकी टेस्ट सेंसेशन उसको भी हम देखेंगे कि उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, जिसमें टेस्ट बड्स होंगे एंटीरियर 2/3 पोर्शन ऑफ टंग में। अच्छा, अब पोस्टीरियर 1/3 ऑफ पोर्शन ये बन रहा था थर्ड फेरिंजियल आर्च से। थर्ड फेरिंजियल आर्च की नर्व कौन सी है, थर्ड आर्च की ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। इसको हमने याद रख सकते थे 3G से। 3G यानी कि थर्ड आर्च की नर्व थी ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, तो वो सप्लाई करेगी पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन को। अच्छा, अब जो सेकंड आर्च थी उससे हमने कहा था कि उससे तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था, लेकिन सेकंड आर्च नर्व देती है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व क्या है, सेकंड फेरिंजियल आर्च की नर्व है, उसकी एक ब्रांच है कॉर्डा टिम्पैनी नर्व। कॉर्डा टिम्पैनी नर्व जो है ना ये क्या करेगी, जो टेस्ट बर्ड्स या जो जिन्हें हम पपीली भी कहते हैं एंटीरियर 2/3 पोर्शन ऑफ टंग के, उनको सप्लाई करेगी। तो ये हमने देख लिया एंटीरियर 2/3 पोर्शन ऑफ टंग की टेस्ट सेंसेशन को। ठीक है, पहले हमने देखी थी जनरल सेंसेशन। अब हमारे पास ये जो था ना ये था एंटीरियर 2/3 पोर्शन और ये पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन, दोनों को सेपरेट कर रहा था सल्कस टर्मिनालिस। ठीक है, अब सल्कस टर्मिनालिस के बिल्कुल ये जो वी शेप सल्कस टर्मिनालिस है इसके ऊपर होंगे सर्कमविलेट पपीली। इनको जो है जो कॉर्डा टिम्पैनी नर्व है हमारे पास वो सारे पपीली को सप्लाई करेगी एक्सेप्ट सर्कमविलेट पपीली। उसको कौन सप्लाई करेगा, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। हालांकि ये एंटीरियर 2/3 पोर्शन में प्रेजेंट है सर्कमविलेट पपीली, लेकिन इसको सप्लाई करेगी थर्ड आर्च की नर्व ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। उसके बाद देखते हैं कि जो पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन है उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है। पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन जो है वो हमारे पास बन रहा था फोर्थ फेरिंजियल आर्च से। ठीक है, उसको फोर्थ आर्च जो हमारे पास फोर्थ फेरिंजियल आर्च उसकी कौन सी नर्व है, सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। तो पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन को सप्लाई करेगी वेगस नर्व की सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल जो है ना इसके टंग के डेवलपमेंट में जो। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं एक ग्लॉसिया को। ग्लॉसिया का मतलब ये है टंग, ए का मतलब नॉट, यानी कि इसमें क्या है, कंप्लीट एब्सेंस है टंग की। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टंग इज कॉल्ड ए ग्लॉसिया। उसके बाद है ग्लॉसिया का मतलब टंग, माइक्रोमीन मतलब स्मॉल, यानी कि ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जिसमें जो टंग है जो हमारे पास डिवेल्प होगी वो स्मॉल होगी।
अब नेक्स्ट है मैक्रोग्लॉसिया। ग्लॉसिया मतलब मीन्स टंग और मैक्रो मीन लार्ज। इस केस में ये ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जिसमें लार्ज टंग होगी। अब ये किस केस में हो सकती है हमारे पास लार्ज टंग? कोई जो है ना हाइपरट्रॉफी हो टंग की जिसकी वजह से जो है ना ये लार्ज हो गई है, तो ये डाउन सिंड्रोम। उसके बाद बैकविड्स हाइपोग्लाइसीमिया सिंड्रोम, उसमें जो है ना ये एबनॉर्मेलिटी देखने में मिलती है डाउन सिंड्रोम में। और दूसरा ये जो दूसरी एबनॉर्मेलिटी है बैकविड्स हाइपोग्लाइसीमिया सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इनलार्ज होते हैं, तो टंग भी इस केस में जो है ना वो इनलार्ज होती है। अब इसका जो है ना अगर ऐसे बंदे को जिसकी टंग लार्ज, जिसको कहेंगे मतलब अपनी टंग को बाहर प्रोट्रूड करे, तो उसके जो टंग की लेटरल सरफेस होंगी वहाँ पे ऐसे हमें इंप्रेशंस नज़र आएंगे, मार्क्स नज़र आएंगे, इंडेंटेशंस ऑफ टीथ नज़र आएंगे। और उस बंदे को स्पीच प्रॉब्लम्स होंगी, बोलने में मसला होगा। उसके अलावा जो है ना ईटिंग डिफ़िकल्टीज़ होंगी। अब ये लार्ज टंग की वजह से उसको सांस लेने में भी मसला होगा, ठीक है। तो उसके इसमें हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होगा, ठीक है। लार्ज टंग की वजह से सांस लेने में मसला होगा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं एनकाइलोग्लॉसिया। ग्लॉसिया का मतलब टंग, एनकाइलो का मतलब अटैचमेंट विद द फ्लोर ऑफ द माउथ। इसको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए लिंगुअल फ्रेन्यूलम क्या होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ से देखते हैं, हमारे पास अभी आ जाता है, ठीक है। लिंगुअल फ्रेन्यूलम, लिंगुअल फ्रेन्यूलम का काम होता है, ये टंग है, ये फ्लोर ऑफ माउथ है। लिंगुअल फ्रेन्यूलम टंग को अटैच करता है फ्लोर ऑफ माउथ के साथ। बेसिकली ये स्मॉल फोल्डिंग है म्यूकस मेम्ब्रेन की। अगर ये जो लिंगुअल फ्रेन्यूलम है एक्सटेंड कर जाए टू द टिप ऑफ द टंग, अब देखें कि लिंगुअल फ्रेन्यूलम एक्सटेंड कर गया हुआ है एट द टिप ऑफ द टंग, और उसने देखें टंग को ऐसे नॉट शेप्ड अपीयरेंस दे दी हुई है, या जिसे हम कह सकते हैं हार्ट शेप्ड अपीयरेंस दे देगा। अब इस बंदे को क्या होगा का मसला होगा, ज़ाहिर बात है उसमें स्पीच प्रॉब्लम्स होंगी। उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो है ना वो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा इस वजह से जो है ना टंग की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। किस केस में? एनकाइलोग्लॉसिया में क्या हो रहा है कि जो फ्रेन्यूलम है, लिंगुअल फ्रेन्यूलम, वो एक्सटेंड कर गया टू द टिप ऑफ द टंग, जिसकी वजह से टंग की नॉट शेप अपीयरेंस है, और इस केस में जो है टंग की जो मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो इस तरह हमने देख लिया डेवलपमेंट ऑफ टंग और इसकी जो है ना क्लिनिकल्स उससे रिलेटेड।